गुड इवनिंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जो केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 14 रहेगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आज का टॉपिक रहेगा। छोटा सा एक टॉपिक है, अच्छे से करेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डिनोट किया जाता है डेल एच और यहाँ पे लिख दिया जाता है ईजी। ये इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो देखो नाम से ही पता लगता है कैसी टर्म होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यानी जब एनर्जी चेंज होगी, एंथैल्पी मीन एनर्जी चेंज व्हेन we add a new electron to neutral isolated gaseous atom is called as electron gain enthalpy। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, it is energy change एनर्जी में जो चेंज आएगा, when we add a electron to gaseous isolated neutral atom is called as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे। आसान सा भाई, बिल्कुल जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की थी ना, तो उसमें तो हमने क्या किया था, एक न्यूट्रल एटम से कैटायन बनाया था। लेकिन इसमें उल्टा करेंगे हम, जैसे एक न्यूट्रल एटम होगा उसको अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि उसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इस प्रकार से जो नया जो आयन बनेगा वो की बार क्या बनेगा, एनायन बनेगा। जैसे कि अपने पास कोई भी यहाँ पे एटम है, गैसियस एटम है ए, उसको अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, एनायन में चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी या गेन होगी, दोनों ही हो सकती है, यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी है। जो यहाँ पे एनर्जी चेंज होगी उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है भाई, ये दोनों ही हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे पॉजिटिव होगी यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन को एंडोथर्मिक होगी। और अगर कोई इक्वेशन में एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। इस प्रकार से रहेगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे उसकी यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे किलो जूल पर मोल। हर चीज पढ़ के चलोगे, किलो जूल पर मोल ये यूनिट रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर नेक्स्ट करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे देखिए जैसे अपने पास एक एनायन है, इसी एनायन को उठा लिया फॉर एग्जांपल, और एक और इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, तो उस केस में क्या बन जाएगा, A2 नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन सेकंड केस में कह सकते हैं जो डेल ईजी होगा ना, ये पक्का हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यानी प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इस बात को समझना। यहाँ पे क्या होगा, अगर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एनायन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन हम उसको पहले से ही दे चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो समझो बात को, न्यूक्लियर चार्ज तो वही है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो वहां पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर दबाव ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और फिर से आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो इसको, यानी जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का पहले से जो ज्यादा है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप डालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी, और वो क्या करेगा, वहां पे एनर्जी लूज करने की बजाय गेन करेगा। यानी हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा अब की बार, यानी एक और इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब की बार इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी,
तो उस केस में क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ी ना तो उस केस में क्या होगा, जो चेंज होगा एनर्जी का वो पॉजिटिव होगा और प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, व्हाई सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या वी कैन से सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी, कर सकते हो ये प्रोसेस। देखो यहाँ पे ये बात यही थी, आपके पास न्यूट्रल था, उससे आपने क्या कर दिया, एनायन बना दिया, नहीं एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे दिया। करेंगे एक एग्जांपल। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से फिर देना चाहते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और उस केस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगी और वहां पे एनर्जी क्या होगी भाई, पॉजिटिव में आएगी। जो एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा और प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड की। जो ट्रेंड होगा ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड बिल्कुल सिंपल नहीं है, मीन्स फ्लक्चुएशन आती रहती है, कभी डिक्रीज होगा कभी इंक्रीज होगा, यानी एक रैंडम, वहां पे रैंडम चेंज रहेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर चेंज नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो ये कहना याद करने के लिए हम बढ़ा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो जब साइज छोटा होगा एटम का तब तो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या रहता है इसके लिए, अगर वहां पे एटम का साइज स्मॉल है, यानी हम कहने का मीनिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रहती है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एटम का उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी और साइज के उल्टा रहती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं अलोंग द पीरियड अगर हम जाएं, अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी उस केस में बढ़ेगी। और अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, डाउन द ग्रुप में क्या रहेगा, डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार, डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो उस केस में साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ये केस पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो हम ज्यादातर किसके लिए पढ़ते हैं, हैलोजन के लिए। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो हम हैलोजन के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। जो 17 ग्रुप रहेगा, 17 ग्रुप के लिए हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ज्यादा मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखो जो 17 ग्रुप है ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार रहती है, अगर देखते हैं NH2N3 इस फॉर्म में रहती है। तो ये क्या चाहते हैं, ये एलिमेंट क्या चाहेंगे, इनको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, और ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा उस केस में, और फुलफिल होने से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जो हैलोजन है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेंगे ना तो स्टेबल होंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, और अगर एनर्जी लूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो भी किस में होगी, नेगेटिव में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, तो उसकी मान लिया एनर्जी इतनी है, ठीक है। और अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या करे, मान लिया देखो एक एटम उसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो एटम कैसा होगा, अनस्टेबल, ये तो पढ़ चुके हैं। यानी स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। किसी एटम की अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर हम अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दें और ये एटम स्टेबल हो जाए, यानी इसकी एनर्जी लूज हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, तो यहाँ पे एटम ये बना, इस केस में एनायन बनेगा और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो चुकी है। किसी एटम की एनर्जी जितनी कम होगी ना उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे कम है, बाकी एनर्जी हमें किस रूप में मिलेगी, फिर वो मिलेगी डेल एच के रूप में।
ठीक है। इस केस में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उस केस में वो क्या मिलती है, नेगेटिव। उस केस में क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो अब समझना बात को, देखना हैलोजन के पास क्या है, P में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और उसको अपनी तरफ से दे देते हैं तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल से क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे ही स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो बाकी बची एनर्जी है ना, वो किस रूप में मिलेगी, डेल एच के रूप में। और वो अगर किसी इक्वेशन में हमें एनर्जी मिलती है तो क्या लिखेंगे, हमें नेगेटिव लिखेंगे। तो हैलोजन के लिए क्या रहती है भाई, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। ठीक है, कर सकते हो। हैलोजन के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और खास बात देखो, अगर बात करें नोबल गैस की, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। व्हाई नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस के लिए पॉजिटिव क्यों होगी भाई, क्योंकि जो नोबल गैस है, नोबल गैस के लिए नोबल गैस होगी, ठीक है, वो क्या रहती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, NH2Np6, ये रहती है जनरली इस प्रकार। अब देखो ये पहले से ही फुलफिल है, नोबल गैस पहले से ही फुलफिल है, फुलफिल है तो स्टेबल होगा, यानी इनकी एनर्जी क्या पहले से ही कम है। और अगर आप इसको अपनी तरफ से एनर्जी दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा उस केस में। देखो ये पहले से ही स्टेबल है, अगर है ना ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते क्योंकि पहले से ही फुलफिल है, स्टेबल है। अगर अपनी तरफ से हम इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, इसके साथ धक्का करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और ले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एफर्ट ज्यादा लगेगा। अगर नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी लगानी पड़ती है, तो अगर हमें एनर्जी लगानी पड़े ना तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद और पढ़ सकते हैं हम, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मेटल के लिए लेस नेगेटिव रहती है, मेटल के लिए लेस नेगेटिव रहती है। क्यों लेस नेगेटिव क्यों रहेगी, क्योंकि मेटल का काम कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने का, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने का। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, तो उस केस में मेटल के लिए क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और जो नॉन मेटल उनका कैरेक्टर कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन लेने का। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हाई नेगेटिव होगी, हायर नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, देखो अब अगर बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा थी पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की, पढ़ चुके हम। फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी वो मैक्सिमम थी, और पॉली स्केल पे 4 हमने उसको नंबर दिया था। अगर बात करें, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है भाई, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, और क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ना उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम किसकी है, क्लोरीन की। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है भाई, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई क्लोरीन है मैक्सिमम, या लिख दोगे हाई नेगेटिव, हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। कहता साइज तो फ्लोरीन का छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा नेगेटिव है। इवन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मानी जाती है, क्लोरीन की। ठीक है, कैसे, ऐसा क्यों, आप देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग देखोगे, फ्लोरीन है क्लोरीन, अंतर ढूंढते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, हीलियम, और फिर क्या लिखोगे 2s2 2p5, यही रहेगा, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है। इसके लिए लिखेंगे नियोन, यहाँ पे रहेगा 3s2 3p5, सही है। अब देखो
फ्लोरीन के लिए देखते हैं, फ्लोरीन का न्यूक्लियस मान लीजिए ये, फ्लोरीन का न्यूक्लियस ये रहेगा। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक सेल, तो इसका क्या होगा, जो है ना आउटर सेल देख लेते हैं एक बार, आउटर सेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 2s होगा एक, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ये है 2p, इसके अंदर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2p, ठीक है ये। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे देंगे, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देंगे, ताकि किसमें चेंज हो जाए, F नेगेटिव में चेंज हो जाए। होना भी चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनेगा, नियोन बन जाएगा उस केस में, और ज्यादा स्टेबल ये रहता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड सेल है ना, जो सेकंड सेल है उसका जो साइज है वो छोटा है, साइज छोटा है बिल्कुल, और उसके अंदर वहां पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो सेकंड सेल है और उसका सब सेल कौन सा है, 2p में इलेक्ट्रॉन है 5, यानी इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग ज्यादा, यानी जो छोटा सा वहां पे साइज होगा 2p का, उसके अंदर पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन हम इसको देना चाहते हैं। तो क्या होगा, जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 2p, स्मॉल साइज ऑफ 2p, जो 2p है ना, 2p सबसेल है, उसका जो साइज है वो स्मॉल है, और इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज्यादा है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग रहेगी, क्राउडिंग, हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है। तो क्या होगा, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल करता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहते, ठीक है ना, यानी ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इस केस में तो ऐसा होगा। दूसरी तरफ पे बात क्लोरीन की, क्लोरीन के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरी तरफ है ना, यहाँ पे कौन सा सबसेल आएगा, पहले तो 3s आएगा, जिसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, यानी जैसे जैसे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, सेल का साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे उसी प्रकार ये, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हैं, क्लोरीन से इसको क्लोरीन नेगेटिव बनाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब की बार है ना, जो 3p है, यहाँ पे जो लास्ट सेल सबसेल कौन सा होगा, 3p, तो 3p का साइज बड़ा है, 3p का साइज बड़ा होगा, और 5 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, तो ये क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी लूज करता है, ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इतनी नहीं होगी, और ये ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। तो हम क्या रीजन लिखोगे, यहाँ पे रीजन यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ 2p सबसेल इन फ्लोरीन देयर इज इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, so there is electron repulsion between 2p electron and upcoming electron, so electron gain enthalpy is less negative, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में लेस नेगेटिव होगी। बट इसके अपोजिट क्या होगा, जो क्लोरीन के अंदर 3p है ना, वहां पे क्या होगा, साइज बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन वहां पे क्राउडिंग रिपल्सन क्या होगी, कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा नेगेटिव रहेगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन है वो हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ओके, थैंक यू।